आज हम अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सभी सदस्यों से आग्रह करते हैं जिस प्रकार से चीन विश्व में एक अराजकता स्थिति पैदा कर दिया है, कभी ताइवान के साथ, कभी भारत के साथ, कभी जापान के साथ, कभी चीन जो विस्तारवादी नीति का अपनाया है उसका एग्जाम्पल लिया है। कई एक रास्ते से चीन दुनिया को, जैसे श्रीलंका में अत्यधिक पैसा दे दिया विकास के नाम पर, आज वहाँ की सरकार दिवालिया हो गई। जापान ने उसके पैसे नहीं लिए, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हो और उसके चीन के सैकड़ों यूजर ने, वहाँ के ग्लोबल टाइम्स, वहाँ के बहुत सारे पत्रकारों ने यह आपसी प्रेम दिखाया कि जो हत्यारे को, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हत्यारे को हीरो बताया। इसके लिए हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से आग्रह करते हैं चीन पर संयुक्त राष्ट्र संघ में और सुरक्षा परिषद में एक अस्थायी रूप से उसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी देश में पैसा इन्वेस्ट नहीं करे, किसी भी देश में विकास के नाम पर उसे कर्ज नहीं दे और किसी भी देश में वह अपना दूतावास को बंद करे। अगर वह किसी न किसी रूप में गया, जैसे जापान में या अमेरिका में या भारत में, तो वहाँ के आर्थिक स्थिति तो खराब होगा ही, उससे भी अधिक वहाँ का आंतरिक मामला गड़बड़ाएगा, जिसका आज जापान उदाहरण है। जब भारत में जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उसी वक्त श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था और 300-400 लोग मारे गए थे। जब भारत ने पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक किया था पाकिस्तान में, उसी वक्त श्रीलंका में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ था, 300-400 लोग मारे गए थे। अगर श्रीलंका उस वक्त संभल जाता तो आज यह दिवालियापन श्रीलंका का नहीं होता। उसके आंतरिक हिस्सा में जनता के बीच के रूप में चीन का बहुत सारे लोग हो गए हैं जो श्रीलंका को उथल पुथल कर रहा है। आज जितना भी श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कार्यालय में वहाँ के जनता संगठन के लोग और जनता किस तरह से भयावह स्थिति पैदा कर दिया है, उसके पीछे चीन का हाथ है। इसके लिए सोचना पड़ेगा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को संयुक्त राष्ट्र संघ में और सुरक्षा परिषद में चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जिस प्रकार से श्रीलंका का स्थिति हालत पैदा किया, इसके लिए चीन जिम्मेवार है। जिस तरह से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का हत्या किया गया, उसके लिए चीन जिम्मेवार है। उसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ और सुरक्षा परिषद में अमेरिका के राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया गया है, जो विशेष अधिकार देता है और प्रजातंत्र को सुरक्षित रखने के लिए विश्व को एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए विश्व के सभी देशों की सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा और आर्थिक विकास करने का जो पैगाम देता है, जो संदेश देता है सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ, उसका अवहेलना चीन कर रहा है। इसलिए चीन पर हर हाल में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा और सुरक्षा परिषद के द्वारा जिस तरह से भारत के लेह लद्दाख में पेंगोंग झील पर वहाँ पर युद्ध का भयावह स्थिति पैदा कर दिया है। ताइवान को वह अपने देश का आंतरिक हिस्सा बताता है, जो सरासर अन्याय है, जो सरासर गलत है। वह दक्षिण चीन सागर में कभी अमेरिका का युद्धपोत का विरोध करता है, कभी भारत के युद्धपोत का विरोध करता है। और दक्षिण चीन सागर हो या प्रशांत क्षेत्र हो, सब जगह वह अपना दबदबा पैदा करता है और हर जगह विकास का जो आवागमन होता है, समुद्र के रास्ते व्यापार होता है, उसको प्रभावित करना चाहता है, दूसरे देशों को तंग करना चाहता है। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के विरुद्ध एक बहुमत से पास होना चाहिए, जो उसका एक्टिविटी किसी भी देश में नहीं होना चाहिए। वह विकास के नाम पर किसी कंपनी के माध्यम से किसी भी देश में, भारत में ही नहीं, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान तक में भी वह आर्थिक निवेश नहीं करे। उस पर प्रतिबंध लगाया जाना हर स्तर से, नहीं उसका नागरिक पर कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। वह किस परिस्थिति में क्या काम कर रहा है। वह उस देश का, भारत में भी 2-3 नागरिक चीन का पकड़ा गया। वह फैक्ट्री भी खोल रहा था, वह यहाँ की सुरक्षात्मक जानकारी चीन को उपलब्ध करा रहा था और यहाँ के कुछ लोगों को साथ भी कर रहा था। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से यह अपील है, आप क्वाड में भी इस बात को रखें और क्वाड के से पहले सहमति लें। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन पर प्रतिबंध लगाएं। उसके बाद सुरक्षा परिषद से उसे अलग करें और चीन को हर हाल में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। चीन का नागरिक, चीन का राजनयिक किसी दूसरे देश में नहीं जाए, नहीं तो तृतीय विश्व युद्ध की संभावना ही नहीं बनती है। वह पहले कोरोना का इजाद किया, अब उसमें फेल हो गया, तो अब विश्व को एक तीसरे विश्व युद्ध में धकेलना चाहता है। हर देश को एक दूसरे से, जो देश उसका विरोध करता है, जो राजनेता उसका विरोध करता है, उसकी हत्या भी हो जाती है। आज उसका एग्जाम्पल है जापान का पूर्व प्रधानमंत्री, भारत का बिपिन रावत, जनरल थल सेना अध्यक्ष थे बिपिन रावत, CDS बिपिन रावत। उसके मिसाइल से हेलीकॉप्टर पर किस तरह से मिसाइल अटैक हुआ था, वह आपको हमको सभी को मालूम है। वह इस तरह से कितने देश ने यह काम किया। आज उसका सामना जापान के पूर्व प्रधानमंत्री से हुआ, जो आपको हमको देखने के लिए मिला। वह चीन का विरोधी था। चीन का विरोधी होना उसका हत्या का कारण बनता है। इसीलिए समय रहते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को यह सोचना चाहिए, इस विचार करना चाहिए और हर हाल में संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले प्रस्ताव पारित हो चीन को अलग थलग करने का, उसके बाद सुरक्षा परिषद से उसे अलग किया जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, इस पर आप प्रयास करेंगे तो हो ही जाएगा। और आपने बहुत पहले ही जो बाइडेन साहब, अमेरिका के माननीय राष्ट्रपति जी ने बहुत आज से 6 महीने पहले कहे थे, अपने खुफिया तंत्र को आदेश दिए थे, CIA को और पेंटागन को, हमारे टेबल पर 90 दिनों के अंदर कोरोना का रिपोर्ट आना चाहिए। कोरोना का रिपोर्ट आया नहीं, लेकिन विश्व को एक भय का वातावरण पैदा करने के लिए चीन उकसा रहा है। जिस तरह से जापान में हुआ, जिस तरह से भारत में हुआ, जिस तरह से श्रीलंका में हुआ, अब
अगली कौन सा देश चीन के चंगुल में फंसेगा, यह देखना जरूरत है। और इस पर आपको कार्रवाई भी करनी चाहिए, जिस तरह से कल इजराइल, भारत, अमेरिका और सऊदी अरब ने एक मीटिंग करके, वीडियो कन्वेंशन करके एक दूसरे के स्थिति को और चीन को अलग रखने का, ये चारों आपसी प्रेम, सौहार्द और अपनी आर्थिक और सुरक्षा की नीति को अपना रहे हैं और जिससे चीन को एक संदेश जाए। यह छोटा सा प्रयास है, इसे व्यापक प्रयास करना चाहिए। क्वाड के व्यापक रूप को लेते हुए सुरक्षा परिषद और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव में यह बात आना चाहिए, चीन को हर हाल में प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। चीन अगर प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है तो चीन एक विश्व के लिए एक खतरा पैदा कर देगा, जो आपको, हमको, सभी को, एक विश्व के सभी देशों को वह तंग और तबाह करेगा, विश्व की आर्थिक स्थिति को चौपट करेगा और विश्व के अनेक देशों की सुरक्षा को प्रभावित करेगा। और चीन एक का विस्तारवादी नीति हिटलर और मुसोलिनी के जैसा हो गया है, जो वह युद्ध के लिए युद्ध लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन युद्ध भड़काने की क्षमता, साजिशन हत्या करवाने में वह आगे बढ़ा है। आतंकवाद का दूसरा रूप चीन का साजिशन है। जिस तरह से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई, जैसे भारत का बिपिन रावत, CDS बिपिन रावत की हत्या हुई, इसमें चीन प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। इसके लिए आपको समय रहते अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब को तत्काल इस पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो आगे किस देश का कौन सा नेता की कब हत्या हो जाए यह कहना मुश्किल है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा और उसका एक सहज और सरल उपाय है, चीन के राजनयिक, चीन के दूतावास और चीन के नागरिकों को किसी भी दूसरे देश में जाना प्रतिबंधित करना होगा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रस्ताव से हो सकता है और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव से में यह पारित करवा करके चीन को अलग थलग करने के लिए एक प्रस्ताव लाना होगा, जिससे ताइवान की सुरक्षा भी हो जाए, भारत की सुरक्षा हो जाए और श्रीलंका जैसा हालात किसी दूसरे देश का नहीं हो। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा। विश्व में का जब संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था और सुरक्षा परिषद का निर्माण, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को बहुत सारा अधिकार दिया गया था। उस अधिकार का प्रयोग करना पड़ेगा आपको और आपको करना चाहिए। विश्व की सुरक्षा, विश्व के सभी देशों की सुरक्षा अमेरिका की जिम्मेदारी बनती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जिम्मेदारी बनती है, सुरक्षा परिषद की जिम्मेदारी। धन्यवाद।